हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपने इस चैप्टर यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का जो थ्योरी है ना, उसको पूरी तरीके से खलास कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इस पर आधारित बहुत ही ज़बरदस्त और फैंटास्टिक और एग्जाम में छपने वाले न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो न्यूमेरिकल का मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाइए। और न्यूमेरिकल का मज़ा तभी आएगा जब आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सामने लिखा रहेगा। आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है और अपने मन से लगाइए। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच खा गया तो अपने लिए ताली बजा देना है ना। तो भाई क्वेश्चन लगाने का मज़ा और भी तब मज़ा आएगा जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो थ्योरी पढ़ाई हुई है वो थ्योरी की वीडियो आप देखिए, उसको समझिए कैसे कैसे क्या हुआ है और नोट्स बनाइए। उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो सब पूरा एकदम A to Z समझ में आने वाला है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आज का पहला सवाल है भाई, अनंत लंबी आवेश की रेखा, क्या अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। लग गया आइडिया कि हाँ भाई कौन सा फार्मूला इसमें लगने वाला है। इस पे हमने एक थ्योरी बताई हुई है और उस थ्योरी का नाम था कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित रेखीय चालक के कारण, एक समान रूप से आवेशित कह सकते हैं कि लंबाई के कारण, ठीक ना, एक समान रूप से आवेशित लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो वाला हमने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। और उसमें हमें लगता है कि हमने 2-3 अनुप्रयोग बताए हुए हैं। ये गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है और उस अनुप्रयोग में हमने आपको 2-3 अनुप्रयोग बताए हैं। तो वो जब चीज़ देखे रहेंगे तभी आपको लगेगा कि इसमें ये वाला फार्मूला क्यों लग रहा है, ठीक है। तो लगाते भाई इसे फार्मूला। तो पहले फार्मूला लगाने से पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ना, उसको हम लोग लिखते हैं। पहली प्राथमिकता क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको क्या दिया है कि आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर, मतलब जो लंबी आवेश की रेखा है, ये लंबी आवेश की रेखा है, ठीक है। इस पे आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। इससे इससे कितनी मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया हुआ है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये R का मान दिया है। किसका मान दिया है, ये स्मॉल r का मान, मतलब दूरी का मान दिया हुआ है। तो आपको दूरी दिया है, दूरी को R लिखेंगे, R बराबर 2 मीटर दिया है। R का मान कितना दिया है, 2 मीटर दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र मतलब कैपिटल ई का मान आपको दिया है, कैपिटल ई का मान दिया है 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। यानी मतलब न्यूटन और इसका मतलब होता है प्रति और सी मतलब कूलम, ठीक है। उत्पन्न करती रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व हमने बताया है और रेखीय आवेश घनत्व को लिखते हैं लैम्डा से। किससे लिखते हैं रेखीय आवेश घनत्व को, लैम्डा से लिखते हैं। और आपको लैम्डा का मान पूछ रहा है, लैम्डा का मान पूछ रहा है। अब बताओ भाई, लैम्डा का मान पूछ रहा है, ई का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, तो आपको कौन सा फार्मूला लग जाएगा, वही वाला फार्मूला। यहाँ पे आपको डायरेक्टली फार्मूला याद ही होना चाहिए कि कोई अनंत लंबाई का रेखीय चालक है, उस रेखीय चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटा R। ये फार्मूला आपको याद रहेगा। अगर नहीं याद है तो टाटा बाय बाय, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान R। तो ई का मान आपको दिया है, यस सर, ई का मान कितना दिया आपको, 4.5 × 10⁴, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान तो एकदम जुबान पे हो गया होगा, कितना होता है 9 × 10⁹, ठीक है। रख दे भाई 9 × 10⁹, ठीक है, गुणे 2 लैम्डा को तो मान ही पूछ रहा है, लैम्डा का मान ही तो हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। आर का मान कितना दिया है, 2 दिया है। बस भाई इसी को मुस्कुरा के सॉल्व कर दो, ठीक है, इसी को मुस्कुरा के सॉल्व कर दो। ये आपका आंसर देखो कैसे, 2 तो हो गए शहीद, ठीक है, 2 शहीद हो गए ना, हाँ एकदम। 9 1 के 9, 9 5 45, एक अंक पे दशमलव है, काटने के बाद आपको एक अंक पे दशमलव लगाना है। एक अंक पे दशमलव है, काटने के बाद एक अंक पे दशमलव होना चाहिए। 2 अंक पे दशमलव होता तो काटने के बाद 2 अंक पे दशमलव लगाते, ठीक है।
इधर क्या बचा भाई, आपको लैम्डा का मान चाहिए था ना, तो लैम्डा बराबर इस 10 की घाते 9 इधर है, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 10 की घाते 9 इधर है, डायरेक्टली उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी कैसे, 0.5 गुणे 10 की घाते 4 पहले से ही है, और ये 9 प्लस में था, उधर गया तो बेचारा माइनस हो गया, उधर गया तो माइनस हो गया। अब देखो -9 + 4, -9 + 4 क्या होता है, -5 होता है। तो लैम्डा बराबर 0.5 गुणे 10 की घाते -5। हमें क्या करना है, दशमलव फ्री करना है। किसको, यहाँ पे 5 को दशमलव फ्री करना है। तो 5 गुणे 10 की घाते -1 ये लिखेंगे ना, 5 गुणे 10 घाते -1 और आगे 10 घाते -5 आपका है ये। तो लैम्डा बराबर 5 गुणे -1 -5 -6 है ना, -1 -5 कितना हो जाएगा, -6। ये लैम्डा आया है। लैम्डा का मात्रक क्या होता है, हाँ भाई लैम्डा का मात्रक जो हो जाएगा, हमने आपको बता के रखा है क्या, लैम्डा बराबर होता है Q/L। ठीक है, Q/L, Q क्या है, आवेश है, L क्या है, लंबाई। तो आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल, जो कि बहुत ही आसान है। क्या है, एकदम बहुत ही आसान है भाई, छाप डालो इसको। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ। आपको ने देखा किस तरीके से फार्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। ठीक है, आते भाई अब दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, तो पहले इसको मिटा लेते हैं ना, एकदम से मिटा दें, एकदम भाई मिटा दीजिए, हो गया होगा सबका। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और ये पहला क्वेश्चन भी और दूसरा क्वेश्चन भी, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में टपके हुए क्वेश्चन हैं। ठीक ना भाई, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट बना सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते भाई एक बार, क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि धातु की बड़ी, अच्छा पतली दो प्लेटें, बड़ी हैं और पतली हैं, दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। समीप है, समांतर है, समांतर मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बराबर है, यही ना समांतर हुआ, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बराबर है। आगे कह रहा है कि प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व को लिखते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो आपको सिग्मा का मान दिया हुआ है, इतना है, तथा विपरीत चिन्हों का है, मतलब एक पे प्लस है तो दूसरे पर माइनस है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, कहाँ पे, बीच में पूछा है, किसके, प्लेटों के, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यही आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो चलो भाई कर लेते हैं, इसका जवाब देते हैं। तो पहले हम लोग दो प्लेटें बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दो प्लेटें बना लेते हैं। देखो भाई, ये मैं पहली प्लेट बना दे रहा हूँ, ये हमारी हो गई पहली प्लेट और ये हो गई दूसरी प्लेट। दोनों प्लेट समीप है कि नहीं, एकदम समीप है। समांतर है कि नहीं, यस सर समांतर है। कैसे पता चला, अरे बीच की दूरियां हर जगह बराबर है ना, समांतर हो गया। ठीक है, बड़ी है पतली है, दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब आपको सिग्मा का मान दिया हुआ है। विपरीत चिन्हों का है, तो एक पर प्लस बना दें, एक पर प्लस बना दें तो दूसरे पर माइनस, तभी तो विपरीत चिन्हों का हुआ। यस सर। कहाँ पूछ रहा है, बीच में, लो भाई बीच यहाँ पे हुआ, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको हमने इसकी थ्योरी बता के रखी है। अगर थ्योरी नहीं है या पता है तो कोई सवाल ही नहीं होता कि सवाल समझ में आए। और दूसरी चीज़, थ्योरी के साथ साथ थ्योरी समझ में भी होनी चाहिए। अगर थ्योरी समझ में भी नहीं आई है, थ्योरी आपने देखा लेकिन अगर कम समझ में आया है तो ये क्वेश्चन भी आपको कम समझ में आएगा। लेकिन अगर समझे होंगे तो अच्छे समझेंगे। देखिए भाई जरा मैं फिर से ये बात थ्योरी को हल्का सा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से दूर। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, माइनस की ओर होता है। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस की ओर होता है। उसके साथ साथ हमने आपको बताया होगा अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट या चादर कह दो, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र हमने बताया होगा σ/2ε0, E बराबर σ/2ε0। तो वही चीज़ ये जो प्लेट है यह एक चादर का काम कर रही है, यह प्लेट एक चादर का काम कर रही है। तो ये प्लस है तो प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस है तो माइनस के कारण माइनस की ओर। इसके कारण तीव्रता को मान लें E1 और इसके कारण तीव्रता को मान लें
E2। तो आप देख रहे हो कि E1 और E2 के मान दोनों एक ही दिशा में हैं, है ना? एकदम है। E1 और E2 के मान दोनों एक ही दिशा में हैं। जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। दोनों का परिणामी जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? दोनों एक ही दिशा में है। अगर अलग अलग दिशा में होते तो घट जाता। ठीक है, तो परिणामी जुड़ जाएगा। तो मान लें अगर परिणामी तीव्रता E है, बीच में परिणामी तीव्रता E है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। प्लस क्यों हुआ? दोनों एक ही दिशा में हैं। ठीक है, अच्छा भाई आगे हमने बताया कि ये एक अचालक प्लेट का काम कर रहा है और इसके कारण तीव्रता क्या होता है? सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस इसका भी वही मान होता है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0। तो E बराबर, दोनों का हर आपस में बराबर है, हर बराबर होता है तो अंशों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो भाई, एक सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 तो चल बसे। तो E बराबर क्या मिल गया आपको? सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। E क्या मिल गया आपको? सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। तो ये सूत्र है भाई। अगर ये सूत्र आपको नहीं याद था कोई बात नहीं, ये हमने आपको निकाल के बता दिया कि ऐसे सूत्र निकाला गया है। अब हम लोग ये वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, लगाते भैया सूत्र को। अब हमें क्या क्या पूछ रहा है? हमें क्या पूछ रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पूछ रहा है। सिग्मा का मान दिया हुआ है तो रखते हैं सिग्मा का मान। E बराबर सिग्मा का मान क्वेश्चन वाला दिया है, कितना दिया है? 1.7773 बार 7। ठीक है, गुणे 10 की घाते -11 दिया है बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं और इसका मान आपको खोपड़ी में याद होना चाहिए। और इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 घाते -12। ठीक है, मान क्या होता है इसका? 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ठीक है, अब इसी को हमें भाग गुणा कर देना है। अब देखो भाई, कितने लोगों को दशमलव देख करके बुखार आने लगता है। ठीक है, दशमलव को देख लेते हैं, बुखार आने लगता है कि इसका गुणा भाग कैसे करें। तो अगर दशमलव को देख करके थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो दशमलव को दूर करो, दशमलव को दूर करो। चलो भाई, मैं आपके साथ दशमलव को दूर कर रहा हूँ। देखो कैसे दशमलव दूर हो रहा है। यहाँ पे 3 अंक पे है, अभी आया था ना एक इससे पहले वाले सवाल में 0.5, तो उसको दशमलव को दूर करने के लिए हमने क्या लिखा था? 5 गुणे 10 घाते -1, ये लिखे थे ना। तो यहाँ पे जब दशमलव को दूर करेंगे, यहाँ से राइट ले जाएंगे, जब राइट ले जाते घात माइनस में। ठीक है, तो E बराबर 1777 गुणे 10 की घाते -3। 3 अंक आगे ले गए हैं, 3 अंक उसके आगे ले गए हैं, तो माइनस में इधर लेकर आते तो प्लस में। ठीक है, गुणे 10 की घाते -11, गुणे 10 की घाते -11। ठीक है, बटे यहाँ पे 2 अंक ले जाएंगे, 8 8 5 गुणे 10 घाते -2 गुणे 10 घाते -12। ठीक है, अब तो दशमलव हट गया। हाँ भाई, अब घात जो है उसको सेट कर दो, केवल जो घात है उसको सेट कर दो। देखो भाई कैसे, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3, 11 3 बच्चा जानता है 14 होता है, 11 3 14। और देखो 12 2 14, अरे लो ये तो गए, 11 2 देखो 11 3 14। ठीक है, 11 3 14 सही है, 12 2 14, ऊपर 14 नीचे 14, मतलब सब गए। ठीक है, देखिए ऐसे मत करें ना, ऐसे ना करें, थोड़ा इज्जत के साथ करें। ये देखो कैसे, ऐसे देखो, ये एक, अच्छा ये देखो, ये दुगना जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, देखो 2 बार जाएगा। मैं गुणा करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ। 8 8 5 गुणे 2 करो, 2 5 10, 2 8 16 17, 2 8 16 17। ठीक है, जा रहा है, 2 5 10, 2 8 16 17, 2 8 16 17, जा रहा ना। देखो लगभग लगभग ये 2 के बराबर है, लगभग लगभग क्या ये 2 के बराबर है। कहने का मतलब इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और ये 11 3 14, 10 की घाते -14 और 12 2 14 माइनस में, और ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब +14 -14 सहित कर दो। ठीक है, अब कितना आ गया? 2। क्या मात्रक? न्यूटन प्रति कूलम सर, मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को आपको एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ, और ताकि भाई अगर कोई लड़का कैलकुलेशन थोड़ा कम जानता है तब भी उसको कोनो दिक्कत ना हो। अगर कोई लड़का तेज है तो भाई उसको वीडियो को स्किप कर ले कि हाँ सर काफ़ी देर तक बता रहे, लाओ मैं भगा लूँ। ठीक है, सब ऑप्शन आपके हाथ में है। तो ये रहा भाई आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आप लोगों को 2 क्वेश्चन लगाने में ज़रूर मज़ा आया होगा। ठीक है, मज़ा लेते रहिए और क्वेश्चन को लगाते रहिए। आते भाई हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर धीरे धीरे ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? पढ़ते तब ना पता चलेगा तीसरा क्वेश्चन क्या है।
ठीक भाई, आप लोग तो पढ़ लिए होंगे तीसरा क्वेश्चन। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि 0.002 मिलीग्राम, मिलीग्राम ठीक है, क्या है मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद, कोई तेल की बूंद है ठीक ना, किसकी बूंद है, तेल की बूंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी। अरे बेचारी, तेल की जो बूंद है ना वह कहाँ पे लटकी है, स्थिर लटकी है, कहाँ पे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और वहाँ पे तेल की बूंद क्या है, स्थिर लटकी है। अच्छा, तो क्या कह रहा आपसे, कह रहा कि भैया अगर स्थिर लटकी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान में बता दो। चलो भाई ठीक है, बताने के लिए तैयार है ना, एकदम सर बताने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ भाई। तो कहने का मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो। देखो ये जैसे मान चलो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई तेल की बूंद है और वह बूंद बेचारी ऐसे लटकी हुई है, ठीक है, बूंद क्या है, ऐसे लटकी हुई है। तो अगर बूंद लटकी है तो बूंद का जो भार होगा वह कसम खाया है कि हम हमेशा नीचे की ओर लगेंगे। भार या बराबर mg, वह भार हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, कभी बेचारा ऊपर लगा ही नहीं है, ठीक है, भार किधर लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बूंद है उस पर इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब भाई जाहिर सी बात है कि बूंद पर आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर बल लगेगा। और कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, और वह वैद्युत बल ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ लग गया। या ई बराबर वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस बूंद पर इस बूंद पर एक फोर्स लगा वैद्युत बल, दूसरा फोर्स लगा कह सकते हैं कि भार बल। ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, ये दोनों बल आपस में बराबर हैं। कैसे पता चला सर ये दोनों बल आपस में बराबर हैं? अरे यार, अगर दोनों बल आपस में बराबर हैं तभी तो बूंद लटकी है, तभी तो बूंद क्या है, लटकी है। अगर दोनों में से कौनों एक ज़्यादा हो जाता, दोनों में से कौनों एक ज़्यादा हो जाता, मान चलो कि अगर वैद्युत बल ज़्यादा हो जाता तो ये बूंद ऊपर जाके चपक जाती, ठीक है, ये बूंद ऊपर जाके चपक जाती। अगर पता चला कि mg ज़्यादा हो जाता तो बूंद नीचे टपक जाती, ठीक है, बूंद नीचे टपक जाती कब, जब mg ज़्यादा होता। अगर वैद्युत बल ज़्यादा होता तो बूंद जाके ऊपर चपक जाती, ठीक है, दोनों बराबर है तभी तो लटक रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर बूंद लटक रही है तो Fe और mg आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो नीचे क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग डायरेक्ट कि Fe मतलब वैद्युत बल, Fe मतलब वैद्युत बल बराबर है या भार बल मतलब mg, ठीक है, ये दोनों बल आपस में क्या है, बराबर हैं। वैद्युत बल को क्यों ई लिख सकते हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, mg। कोनो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं हो रहा है ना, नहीं होना भी नहीं चाहिए भाई, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स आपका है। क्यों बराबर क्या होता है, Ne होता है। अच्छा, हम कैसे पता पाएंगे यहाँ पे क्यों बराबर Ne लगाना है, भैया मेरे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिया है, N दिया है, ये आवेश नहीं है। अगर आवेश होता तो हमें N के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे हमें क्यों दिया है और क्यों से हम लोग क्या निकालेंगे, N निकालेंगे। मतलब हमें क्यों की जगह पे Ne लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Ne गुणे बड़का ई बराबर mg, ठीक है, बराबर mg। अब देखो सब मान पता हो गया, n का मान पता है, e का मान पता है, e का मान चाहिए हमको, m का मान पता है, g का मान तो सबको पता होता ही है। तो क्यों ना मान भाई, जब सबका मान पता है तो मान धीरे से रखते हैं और आंसर को निकालते हैं। n की जगह पे 6, ठीक है, ये पर a.6 गुणे 10 की घाते -19 गुणे e बराबर m। अब देखो भाई m किस में दिया है, मिलीग्राम में दिया है, किस में दिया है, मिलीग्राम में दिया है। और जो आवेश का मात्रक होता है ना, जैसे मान चलो यहाँ पे कोई मात्रक उत्तर दिया है, अच्छा कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिया है। तो हालांकि ये जो ये मतलब हम लोग न्यूटन प्रति कूलाम लिखते हैं ना, तो न्यूटन हो गया या कूलाम हो गया, ये सब किस में, MKS या SI पद्धति में, MKS या SI पद्धति। m मतलब होता है मीटर, के मतलब किलोग्राम, के मतलब किलोग्राम, मतलब हमारा जो मास मतलब द्रव्यमान, हमारा द्रव्यमान किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। और यहाँ पे किस में दिया है, बहका करके दिया है आपको मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम में को किस में करना है, किलोग्राम में ले जाके करना है। देखो भाई कैसे करेंगे, तो पहले सवाल उठता है कि 1 मिलीग्राम में कितना किलोग्राम होता है। तो आप लोग याद कर लो भाई, 1 मिलीग्राम में 10 घाते -6 किलोग्राम होता है, 10 की घाते -6 किलोग्राम होता है। मैं यहाँ पे सैटिया के लिख दे रहा हूँ कि 1 मिलीग्राम
1 मिलीग्राम बराबर 10 की घाते -6 किलोग्राम। ठीक है, 10 घाते -6 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, तो 0.002 दिया है। ठीक ना, हाँ एकदम सही है। गुणे 10 की घाते -6 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, और जी का मनवा कैलकुलेशन में जी तो दिया नहीं है तो 9.8 रखते हैं। अगर दिया होता तो 10 जिंदाबाद रहता। ठीक है, नहीं दिया है तो 9.8 रखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तमाम दशमलव दिख रहा है ना, तमाम दशमलव दिख रहा है और तमाम तरीके से आपकी खोपड़ी गर्म हो रही होगी। तो भाई खोपड़ी गर्म नहीं करना है, खोपड़ी को ठंडी करना है और दशमलव को धीरे धीरे क्या करना है, हटाना है। ठीक है, हमें जिसका मान चाहिए उसको एक साइड, बाकी लोगों को एक साइड कर देना है। तो ई बराबर देखो भाई, ई को छोड़ करके बाकी चीज़ों को मैं उधर भेज रहा हूँ और इधर मैं दशमलव को भी सेट कर रहा हूँ। इधर से दशमलव को मैं इधर ले जाऊँगा तो 2 गुणे 10 घाते -3 और यहाँ दशमलव को यहाँ पे ले आऊँगा 10 घाते -1। देखो कैसे, 2 गुणे 10 घाते -3 हुआ कि नहीं, दशमलव यहाँ से यहाँ पे आ गया। आगे लिखा हुआ है 10 घाते -6 और इसमें दशमलव को हटाएंगे तो 98 गुणे 10 घाते -1 लिखेंगे कि नहीं, एकदम लिखेंगे। बटा यहाँ पे देखो भाई 6 गुणे इसका एक दशमलव हटा दें तो 16 गुणे 10 घाते -1, इसके आगे कितना लिखा है, 10 घाते -19 लिखा है। सब दशमलव हट गए। अब जब दशमलव हट गए हैं तो आपको काटने पीटने में कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 और 16 तिहाई 48। ठीक है, 98 ऊपर बचा है। 98 गुणे -3 -6 -9, -9 1 -10। 98 गुणे 10 घाते -10 बटे 16 तिहाई 48 गुणे 19 और 1 20 -20, 10 घाते -20। 48 से भाग देना भाई 98, 48 दूना 96, 2 दशमलव करके कुछ जाएगा तो ई बराबर 2.04। ठीक है, 2.04 भाग दे करके देख लेना, इतना आएगा ही। ठीक है, -20 ऊपर जाएगा तो +20, -20 ऊपर जाएगा तो +20 और +20 -10 तो 2.04 गुणे 10 घाते -10 न्यूटन प्रति कूलम। लो भाई आपका ये आ गया प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए और बहुत ही एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से, जैसे लग रहा है कि कक्षा 6-7 का मैथ बताया जा रहा हो। ठीक है, अब भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखो। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा पीछे देखो। कौन सा क्लास में बैठे हो दोबारा पूछने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप दोबारा वीडियो को पीछे से देखें, फिर से देखें तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो इस तरीके से अभी हमने आपको 3 सवाल बताया। अभी मैं आपको 3 सवाल और बताऊंगा इसी वाली वीडियो में, ताकि आपका 6 न्यूमेरिकल हो जाएगा। और 6 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के लिए बहुत है। इससे पहले हमने आपको 3 न्यूमेरिकल पहले बता दिए हैं, तो 6 3 9 9 10 न्यूमेरिकल। तो जो छोटा सा चैप्टर था ना ये वैद्युत फ्लक्स था गॉस-कीपर में, इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा चैप्टर तो कम ही न्यूमेरिकल है ना, इतना न्यूमेरिकल आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक भाई, आप लोग नोट कर लो, फिर आगे और न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन लगा लिया हुआ है और 3 और क्वेश्चन आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है और इन तीनों क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाते हैं बारी बारी से। तो ये चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन, ये 6वां क्वेश्चन हमने फिर से पहला दूसरा तीसरा लिखा हुआ है ना, तो ये चौथा बनाते हैं इसको और इसको 5वां और ये 6ठा। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक बार पहले पढ़ते हैं प्यार से। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम, 4 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 घाते -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। गिरने से रोकता है या तो बूंद लटक रही है, दोनों बतिया में कौन अंतर है, नहीं है ना। इसका मतलब कि वो सवाल और ये सवाल दोनों सेम जा रहा है, तो सेम जा रहा है लेकिन फिर भी मैं ही लगाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग का देखते देखते एक्सपीरियंस बढ़े। तो गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आपको अब की बार आवेश यानी क्यू का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है क्यों ना पहले लिख लेते हैं। एकदम सर पहले लिख लेते भाई, हमको नहीं, क्वेश्चन को क्या क्या दिया हुआ है। तो न्यूटन प्रति कूलम ई का मान दिया है, ई का मान 4 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। आगे क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 घाते -4 किलोग्राम यानी स्मॉल m का मान दिया हुआ है।
1 गुणे 10⁻⁴ किलोग्राम। अब की बार किलोग्राम में दिया है, आपको चेंज करने की कोनो ज़रूरत नहीं है। जल की बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है कि कह सकते हैं कि वैद्युत बल और भार बल दोनों आपस में बराबर हैं। वैद्युत बल और भार बल दोनों क्या हैं? आपस में बराबर हैं। तो लिख सकते हैं वैद्युत बल मतलब एफ ई, भार बल मतलब एम जी, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो एफ ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? क्यू ई लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्यू ई बराबर एम जी। हमें क्यू का मनवा चाहिए, क्यू बराबर हो जाएगा एम जी बटा बड़का ई, एम जी बटा बड़का ई। ठीक है, सही है। यम का मान 10⁻⁴, तो पहले एक बार लिख ले क्यू बराबर 10⁻⁴। एक है, एक मतलब कुछ नहीं यार, ठीक है। 1 गुणे 10⁻⁴, एक को हटा सकते हो, मैंने हटा दिया। जी की जगह पे 9.8 लिख लेते हैं बटा ई, और ई की जगह पे कितना लिख दे भाई? 4 गुणे 10⁻5, माइनस नहीं 5। ठीक है, एकदम भाई सही है। हाँ, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव को हटाना चाहते हो। अब देखो, अब थोड़ा सा रेस वाला काम करना है ना, मतलब भाई बार बार वही चीज़, लेकिन मैं करूँगा अभी, मैं अभी करूँगा कि एक अंक पे दशमलव हटाना, तो एक बार माइनस लिखूँगा कि घात माइनस होगा कि प्लस होगा, अभी मैं चलाऊँगा। लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ करके काम कर सकते हो। अगर एक अंक पे हटाना है, मतलब आगे ले जाना है, तो माइनस वाला डायरेक्ट इसमें जोड़ सकते हो। हालांकि आप भी, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा ही करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए बढ़िया से। तो 10⁻⁴ ये है ही है। मुझे यहाँ पे दशमलव दे करके गुस्सा आया, मैं दशमलव को हटाना सोचा, ठीक है, हटा दिया भाई। 98 लिख दिया गुणे 10⁻⁴ बटा 4, और ये जो 10⁻5 था मैंने उसको ऊपर भेज दिया, ऊपर जाएगा बेचारा, माइनस हो गया। ठीक, क्यों बराबर, अब इस 4 देखो यहाँ पे -4 -1 -5 -5 -10, तो 98 बटा 4 गुणे 10⁻⁻10। 4 से 98 में भाग देना भाई किसको नहीं आता है? सबको आता है, सबको आता है, तो कर लोगे। 4 दूनी 8, 1 9, 1 9 ना, ठीक। 4 चौके 16, 2 18, 2 4 5 20, 24.5 गुणे 10⁻⁻10। फिजिक्स कहता है कि हमको दशमलव एक अंक पे लेकर लिखना है। अब देखो भाई, दशमलव यहाँ पे 2 अंक पे है, यहाँ से 2 अंक पे है, कहता है कि एक अंक के बाद होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे होना चाहिए। तो डायरेक्टली यहाँ पे लगा दोगे, आंसर सही होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं लगा करके इसको यहाँ से लेकर आए, यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ पे लेते आए। जब यहाँ से यहाँ पे लेकर आओगे तो 10⁻1 लिखोगे प्लस में, आगे ले जाते तो माइनस में। 10⁻−10 क्या हो जाएगा? 2.45 गुणे 10⁻⁻9। और मात्रक तो सबको पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये रहा भाई आपका ये चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पर, ठीक है। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बार हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ो भाई, एक बार पढ़ करके आप लोग अपने मन से ज़रूर ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद अपना आंसर हमारे आंसर से मिलाओ। अगर आंसर मिला है तो जहाँ बैठे हो वहाँ पे खुशी खुशी ताली बजा लेना अपने लिए प्यार से, ठीक है। तो क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है भाई? 5वां क्वेश्चन कि 0.1 मिलीमीटर त्रिज्या दिया है। आपकी बार स्मॉल आर का मान दिया, त्रिज्या दिया है। एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए? कितना आवेश दिया जाए मतलब क्यों पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है आपसे? क्यों पूछ रहा है कि कितना आवेश दे दें किसको? गोली चालक को। कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। तो एक बार जो दिया उसको लिख दो। लो भाई, स्मॉल आर लिख दे, स्मॉल आर लिखो चाहे कैपिटल आर लिखो, जो तुम्हारे मूड में आ जाए वही कर दो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है त्रिज्या को स्मॉल है आर है लिखना ना। आर बराबर 0.1 मीटर। और क्या दिया है? कितना आवेश दे दिया जाए, क्यों पूछ रहा है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से लिखते हैं। कितना दिया है? 900 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, ठीक है। तो भाई गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको पढ़ाया है, और उस गोली चालक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने 3 जगह पे निकाला है। एक बार पृष्ठ पर, एक बार बाहर, एक बार भीतर। तो गोली चालक रहेगा तो भीतर 0, और पृष्ठ पर सूत्र होता है। तो हालांकि यहाँ पे पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर देखो, चालक के पृष्ठ पर ना, पृष्ठ पर पूछ रहा है तो पृष्ठ पर वाला, तो यहाँ पे बड़का आर मान लेना तब। लो भाई, बड़का आर हो गया। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर। ये सूत्र तो आपको याद होना चाहिए कि गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र
ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा बड़का आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मनवा क्या करना है, केवल रखना है ई की जगह पे 900, 1/4πε0 जगह पे 9 गुणे 10 की घाते 9, क्यू का मनवे पूछा है, इसकी जगह पे 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, हमें क्यू का मान चाहिए, क्यू को छोड़ करके बाकी चीज़ों को इधर से उधर भेज दो। भाई गिनती वाले हैं, नंबर वाले हैं, नंबर के पास रहें तो ही सही है ना। हाँ एकदम, तो भेजने से पहले इसको काट देखा, लो भाई 9 से हमने काट दिया, यहाँ पे कितना बचा 100, यहाँ पे कितना बचा 100, और ये देखो आया 0.1 का 2 बार गुणा, देख लो यहाँ पे 0.1 गुणे 0.1, एक का गुणा एक में करोगे तो एक ही होगा, एक ही होगा ना, एकदम होगा। एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, मतलब लो भाई ऐसे कि नहीं, देखो 1 2 2 अंक पे दशमलव, तो लिख दे यहाँ पे 0.01, एकदम से लिख दीजिए। और ये क्या, 10 की घाते जो 9 है उधर जाएगा तो -9, 10 की घाते 9 है उधर जाएगा तो -9, ये वाला ये 100 का गुणा जब इसमें करेंगे ना तो ये 2 दशमलव हट जाएगा, मतलब केवल एक बचेगा, और एक मतलब गुणा में कुछ नहीं, एक मतलब गुणा में कुछ नहीं, 10 घाते -9, और आवेश का मात्रक, अब तो बच्चा जान गया है कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस आपके सामने लगा दिए हैं। अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है और वो छठवां, और उस छठे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको डरने की कोनो ज़रूरत नहीं है ना, वो 3 क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बना दिया तो उसकी बात क्या है ना। अब आते हैं हम